हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल समद और आप देख रहे हैं स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं समांतर श्रेणी, जिसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। उसका शॉर्ट नाम है एपी। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एपी क्या है, लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा जो वीडियो अपलोड किए जाएंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और उस वीडियो को आप आसानी से देख सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एपी क्या है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं। तो एपी संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने के बाद जो प्राप्त होती है उसे हम एपी कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं एपी क्या है। जैसे 2, 4, 6, 8 इस तरह का संख्या का एक सूची है। तो एपी कब होता है? जब एक प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने के बाद जो प्राप्त होती है उसे हम एपी कहते हैं। तो यहाँ 2 है, अब यहाँ 4 है, तो 2 में हम कितना जोड़ दें कि ये 4 हो गया। इसका मतलब 2 में अगर हम 2 जोड़ दें तो वो 4 बन जाएगा। फिर 4 है तो अगला वाला 6 है, तो हम इसमें भी अगर 2 जोड़ दें तो ये 6 हो जाएगा। फिर 6 है, अगला वाला पद 8 है, तो इसमें भी अगर हम 2 जोड़ दिए तो इस तरह से 2, 4, 6, 8 बना, यानी कि ये एक निश्चित पद है या तो एक पद है। अब ये जो संख्या 2, 2 आप देख रहे हैं, ये एक निश्चित संख्या है, यानी 2, 2 जोड़ने पर ही ऐसी संख्या अगर बने तो हम उसे एपी कहते हैं। या तो आप 2 है, यहाँ 1 जोड़े, फिर वहाँ 3 जोड़े, वहाँ 4 जोड़े, उसके बाद एक संख्या बनाते हैं या तो एक सूची बनाते हैं, उसे आप एपी नहीं कर सकते। जैसे 2 एक संख्या है, इसमें अगर हम 1 जोड़ दें, यानी 2 है और 1 जोड़ दें तो 3 हो जाएगा। अब 3 है, इसमें हम 2 जोड़ दें, ये तो 5 हो जाएगा। फिर 5 है तो हम 4 जोड़ दें, 5 और 4 9 हो जाएगा। इस तरह का एक सूची हो और हम जानेंगे कि ये एपी है या नहीं। तो उसे हम इस तरह से टेस्ट कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं कि वो एपी है या नहीं। तो हम इस पद में, यानी दूसरा पद में अगर पहला पद को घटाएं, फिर तीसरा में दूसरा को घटाएं, तीसरा में दूसरा को घटाएं, चौथा में तीसरा को घटाएं, पांचवा में चौथा को घटाएं, मतलब अब अगले पद में उससे पहले वाले पद को अगर घटा दिया जाए और सबका मान जो है वो सेम हो यानी बराबर हो तो उसे हम एपी कहते हैं। जैसे 3 में अगर हम 2 को घटाएं तो 1 होगा, 5 में अगर हम 3 को घटाएं तो 2 हो रहा है, 9 में अगर 5 को घटाएं तो ये 4 होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 4 है, तो ये एपी के फॉर्म में नहीं है, यानी समांतर श्रेणी नहीं है। लेकिन ये एपी में है। कैसे? जैसे यहाँ 4 में अगर हम 2 को घटाएं तो 2 होगा, 6 में हम 4 को घटाएं तो 2, फिर आगे हम 8 में अगर 6 को घटाएंगे तो 2 होगा। अब यहाँ देख सकते हैं ये जो तीनों संख्या है एक निश्चित संख्या है, 2, 2, 2 एक निश्चित संख्या है, इसीलिए ये एपी है। तो एपी का व्यापक रूप होता है ए प्लस डी, अगला है ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। इसी तरह अगर लिखते जाएं तो आप देख सकते हैं ये जो है ए, इसे हम a1 कहते हैं, a प्लस डी को a2 कहेंगे, इसको हम a3 कहेंगे, इसी तरह a4, ये है a5। तो इसी तरह अगर अगला लिखते जाएं a प्लस 5d, 6d, इस तरह अगर लिखते जाएं तो आप गौर करते होंगे जब यहाँ a1 हो तो यहाँ a है, जब यहाँ a2 हो तो यहाँ a प्लस डी है, ये a प्लस डी है, a3 a प्लस 2d, a4 a प्लस 3d, यानी कि यहाँ जो संख्या है यानी a4 तो यहाँ हो रहा है 3, यहाँ से एक कम होना चाहिए। उसी तरह अगर आगे लिखें तो a5 यानी a प्लस 4d। तो अगर हम a6 को लिखना चाहें तो ये होगा a प्लस 5d, यानी कि यहाँ जो रहेगा उसमें एक घटा देंगे। तो इसी तरह अगर हम लिखते जाएं an तो वो क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d, यानी a1 जो होगा वो होगा a प्लस n माइनस 1 गुना d। ये एक फार्मूला बन जाएगा। अब इसमें गौर करते होंगे कि इतना से आखिर में इस तरह का फॉर्म कैसे बना, ये फार्मूला कैसे बना। तो हम a1 को लिख सकते हैं a प्लस 0d। अब 0 और d को अगर गुना कर दिया जाए तो ये 0 हो जाएगा। अब a को अगर हम 0 के साथ जोड़ देंगे तो 0 हो जाए a हो जाएगा। तो इस तरह से a1 का जो मान होगा वो a होगा, इसीलिए a1 का मान a है। अब आगे a2 है, यानी a2 का जो मान होगा वो a प्लस 1d, यानी कि यहाँ जो संख्या रहेगा उससे एक कम d होता है। तो a प्लस 1d, इसीलिए a प्लस यहाँ एक छिपा हुआ है तो 1d हम कह सकते हैं। आगे इसी तरह का अगर लिखा जाए a3 तो a3 जो होगा वो a प्लस 2d होगा। 3 है तो यहाँ 2d होगा, 4 हो तो 3d होगा, 5 हो तो 4d होगा, इसी तरह का होता है। तो आगे अगर हम लिखना चाहें an तो क्या होगा
a प्लस, अब यहाँ जितना रहता उसमें एक कम, तो यहाँ n है तो n में भी एक कम, तो n में अगर एक कम कर दिया जाए मतलब n-1, उसके बाद यहाँ तो d रहेगा, तो d यहाँ लिख दिए। अब यहाँ आप गुना दे सकते हैं, गुना का चिन्ह लगा सकते हैं। तो an का जो फॉर्मूला होगा वो क्या बन जाएगा, a प्लस n-1 गुना d। तो ये जो आप देख रहे हैं इसी को हम व्यापक रूप कहते हैं AP का। तो ये है AP का व्यापक रूप। तो सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं क्या ये AP है, उसके बाद ही हम लोग जानेंगे कि ये AP का व्यापक रूप है। तो हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहला है A, आगे है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D। इसी तरह आगे हम बढ़ाते जाएं तो लास्ट वाला जो पद होगा nवां पद, तो वो क्या होगा a प्लस n-1 गुना d होगा। इसी को हम चेक करते हैं कि ये AP में है या नहीं। तो हम क्या जान रहे हैं, इतना में यानी दूसरा पद में अगर पहला पद को घटाया जाए और फिर तीसरा में दूसरा को घटाया जाए, चौथा में तीसरा को घटाया जाए, इसी तरह अगर घटाते जाएं और एक निश्चित संख्या प्राप्त हो तो उसे हम AP कहते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ क्या है a प्लस d। अब a प्लस d में घटाएंगे हम a को, तो आप देख सकते हैं a में a को घटाएंगे यानी कि ये दोनों कट जाएगा तो बच जाएगा यहाँ d। तो इन दोनों का जो अंतर होगा, इन दोनों का अंतर जो होगा वो d का होगा, यानी कि इसमें अगर d जोड़ दे तो ये a प्लस d प्राप्त होता है, यानी कि यहाँ a प्लस d होगा। इसी तरह हम इतना में इतना को घटाएं, चलिए देखते हैं a प्लस 2d में अगर घटा दें a माइनस d को, इसी को सॉल्व करते हैं। a प्लस 2d, ये जो माइनस है एक बार यहाँ प्लस d होगा, ये जो माइनस एक बार इसके साथ गुना है तो ये a होगा, फिर माइनस को प्लस के साथ गुना करेंगे तो ये माइनस d हो जाएगा। तो a में a को घटा दें तो ये कट जाएगा। अब यहाँ बचा 2d माइनस d, अब 2d में d को घटाएं तो ये d बच जाएगा। इसका मतलब हम इसमें अगर d जोड़ दें तो ये a प्लस 2d प्राप्त होता है। उसी तरह अगर हम इतना में इतना को अगर घटाएं तो चलिए देख लेते हैं। a प्लस 3d में घटाएंगे a प्लस 2d को तो क्या d प्राप्त होता है, फिर देखते हैं। a है, a लिख दिए प्लस 3d, ये जो माइनस एक बार इसके साथ गुना है, एक बार ये माइनस इसके साथ गुना है, तो माइनस को a के साथ अगर गुना कर दिया जाए तो ये हो जाएगा माइनस a। अब माइनस को प्लस के साथ गुना करें तो ये हो जाएगा माइनस 2d। अब a में a को घटाएंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, इसीलिए काट दिए। अब यहाँ बचा 3d माइनस 2d। अब 3d में अगर 2d को घटा दें तो 1d होगा, यानी एक नहीं लिखा जाए तो ये d हो जाएगा। इसका मतलब इसमें भी हम d अगर जोड़ दें तो a प्लस 3d होता है। इसी तरह अगर हम करते जाएं तो आप देखेंगे एक निश्चित संख्या प्राप्त हो रहा है, यानी d सब में प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से अगर कोई सूची बने तो उसे हम AP कहते हैं, यानी कि a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। इसी तरह अगर nवां पद लिखा जाए तो उसे हम a प्लस n-1 गुना d कहेंगे। और ये जो बना AP है, ये जो सूची बना है उसे हम AP का व्यापक रूप कहते हैं, यानी AP का जनरल फॉर्म कहते हैं। तो और एक उदाहरण देख लेते हैं। इतना में जोड़ने के बाद इतना हुआ है तो क्या हम इसमें से घटा रहे तो कि d हो रहा है कि नहीं, ये तो हम लोग चेक कर लिए हैं। तो चलिए एक उदाहरण के तौर पर हम लोग जानते हैं 2 है, अगला 4 है। अब इसमें हम कितना जोड़ दिए कि ये 4 हुआ है, तो अगला हम 2 जोड़े हैं तो 4 हुआ है। अब हम इसमें कितना जोड़ दें कि ये फिर आगे संख्या बनेगा, तो ये 2 जोड़ देंगे तो 6 होगा। अब हम 6 में फिर कितना जोड़े, यहाँ जितना जोड़े उतना ही जोड़ना है। जैसे 2 है तो 2 जोड़े तो 4 हो गया, 4 में फिर 2 जोड़े तो 6 हो गया, 6 में हम फिर 2 जोड़े तो ये 8 हो जाएगा। इस तरह का अगर कोई सूची हो तो उसे हम AP कहेंगे, यानी कि इसमें से इसको घटाते हैं। 4 में अगर 2 को घटाएं तो 2 होगा, फिर 6 में अगर 4 को घटाएं तो 2 होगा, 8 में 2 को घटाएं, 8 में 6 को घटाएं तो 2 होगा। इस तरह से आप देख रहे हैं ये जो 2 है ये एक निश्चित संख्या है। तो जब भी इस तरह का फॉर्म में हो तो उसे हम AP कहते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं वो AP का व्यापक रूप है, यानी जनरल फॉर्म में। तो अब ये जो अंतर है ये 2 का, उसे हम सार्वंतर कहते हैं, यानी इसे हम D कहते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ DD है, इसका मतलब D का मान ही 2 निकला है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे अगर कोई 3 है, 6 है, 9 है, 12, इसी तरह का एक सूची है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये AP में है या नहीं, और अगर AP में है तो इसका जो सार्वंतर है यानी कि D का जो मान है वो क्या है। तो चलिए देखते हैं। अब इतना में हम इतना को घटाएंगे, यानी दूसरा पद में पहला पद को अगर घटाया जाए तो देख रहे हैं 6 में अगर हम 3 को घटा दें तो ये 3 बच जाएगा। फिर हम 9 में अगर 6 को घटाएं तो यहाँ भी 3, 12 में 9 को घटाएं तो यहाँ भी 3। तो ये जो 3 आप देख रहे हैं ये एक निश्चित संख्या है।
तो इस निश्चित संख्या को ही हम क्या कहते हैं, डी कहते हैं, यानी कि सार्व अंतर कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो ये जो ये तीन आप देख रहे हैं, ये निश्चित संख्या, वो तो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक में भी हो सकता है, या तो ये जीरो भी हो सकता है। तो आप कहेंगे कि ये तो धनात्मक है लेकिन ऋणात्मक कैसे हो सकता है, तो चलिए देख लेते हैं ऋणात्मक डी का मान कब होगा। जैसे कोई संख्या 3 है, अगला वाला 2 है, अगला 1 है, उसके बाद 0 है, फिर -1 है, -2 है, -3 है, इसी तरह का एक सूची है। और सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये एपी है या नहीं। यदि एपी है तो इसका जो सार्वअंतर है यानी कॉमन डिफरेंस डी का जो मान है वो क्या है, तो चलिए देखते हैं। हम जान रहे हैं इसमें से इसको घटाएंगे, दूसरा वाला पद में पहला वाला पद को घटाएंगे, तो 2 में अगर 3 को घटा दिया जाए, 2 में 3 को घटाएंगे तो -1 होगा। छोटी संख्या में अगर बड़ी संख्या को घटाया जाए तो माइनस होता है, तो हम 2 में अगर 3 को घटा दें तो कितना होगा, ये -1 हो जाएगा। उसी तरह से अगर 1 में 2 को घटाएंगे, 1 भी छोटी है 2 बड़ी है, तो 1 में हम 2 को घटाएं तो -1 होगा। इसी तरह हम 0 में अगर 1 को घटाएं तो 0 में 1 को घटाएं तो -1 होगा, तो 0 में 1 को घटाएं तो -1 होगा। उसी तरह से अगर हम -1 में अगर 0 को घटाएं तो -1 में अगर 0 को घटाएं तो ये भी -1 होगा, तो आगे यहाँ भी -1 होगा। उसी तरह से अब -2 में अगर -1 को घटाया जाए, यानी -2 में घटाएंगे -1 को तो -1 लिख दिए, अब यहाँ -2 है, -2 लिख दिए। अब ये जो माइनस है इस माइनस के साथ गुना है, तो माइनस को जब हम माइनस के साथ गुना करते हैं तो प्लस हो जाता है, तो यहाँ लिखेंगे प्लस और यहाँ 1 है, 1 लिख दिए। अब ये -2 और +1 है, यानी कि 1 में हम घटा रहे हैं 2, तो एक छोटी संख्या है, जब भी छोटी संख्या में बड़ी संख्या को घटाया जाए तो माइनस होता है, तो 1 में अगर हम 2 को घटा दें तो -1 होगा, तो यहाँ भी -1 होगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं -1 एक निश्चित संख्या है। तो इस तरह का एक निश्चित संख्या अगर हो तो ये जो टर्म है, ये जो सूची है, उसे हम एपी कहेंगे। तो ये एपी है, और यहाँ जो सार्वअंतर आप देख रहे हैं -1, इसी को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, यानी डी कहते हैं। तो डी का मान -1 है। तो सब में ये जो अंतर है वो सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं। अगर कोई संख्या इस तरह 3 है, 5 है, 6 है, 8 है, 9 है, और हमें चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं, और अगर एपी में नहीं है तो क्यों नहीं है, और अगर एपी में है तो क्यों है। तो एपी में है तो उसे डी निकालना है, तो यानी कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये एपी में है या नहीं। यदि एपी में है तो क्यों है, और अगर एपी में नहीं है तो क्यों नहीं है, और जब भी एपी में होगा तो उसमें कॉमन डिफरेंस होगा, यानी कि डी का मान निश्चित होगा। तो चलिए देखते हैं। 5 में अगर हम 3 को घटाएं तो 5 में 3 को घटाते हैं 2 होता है। 6 में अगर हम 5 को घटा दें तो ये 1 हो जाएगा। इसी तरह 8 में इतना को घटाएं तो ये 2 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, आगे हम नहीं देखेंगे, ये 3 पद ही हम देख लिए कि ये एक निश्चित संख्या है या नहीं है। तो आप देखेंगे यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, फिर 2 है, आगे और कुछ हो सकता है। तो ये जो संख्या है सब बराबर नहीं है, इसीलिए ये जो सूची है वो एपी में नहीं है। यानी कि ये जो एक निश्चित संख्या होनी चाहिए तभी एपी होगा, अन्यथा एपी नहीं होगा। तो चलिए हम अब प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं। आप इस व्यापक रूप को याद कर लें ताकि आगे जो प्रश्नावली का क्वेश्चन बनेगा उसमें इस तरह का यूज होने वाला है। इसीलिए सबसे पहले आपसे अनुरोध है, ये जो सूची है एपी का व्यापक रूप, उसे आप याद कर लें तो बेहतर होगा ताकि आसानी हो समझने में। तो चलिए हम प्रश्नावली को शुरू करते हैं। तो प्रश्नावली है 5.1 का 1 नंबर क्वेश्चन है। नीचे दी गई स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। यदि एपी है तो क्यों है, और अगर एपी नहीं है तो क्यों नहीं है। तो इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं कि एपी कब होता है और एपी कब नहीं होता है। यदि कोई सूची हो और उसमें प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने के बाद जो बनेगी उसे हम एपी कहते हैं। यानी कि दूसरा वाला टर्म में, दूसरा वाला पद में अगर हम पहला वाला पद को घटाएं, फिर तीसरा में दूसरा को घटाएं, उसके बाद चौथा में हम तीसरा को घटाएं, इसी तरह अगर करते जाएं और उससे जो संख्या प्राप्त होगी वो एक निश्चित संख्या हो तो उसे हम एपी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है 1 नंबर, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि पहले 1 किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया तथा प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपया। यानी मान लिया जाए हमको यहाँ से यहाँ तक का दूरी सफर करना है। तो चलिए हम यहाँ कुछ बिंदु लिख देते हैं इस तरह का। यहाँ से यहाँ तक का दूरी 1 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर लिख दें। फिर यहाँ से यहाँ भी 1 किलोमीटर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 2 किलोमीटर है।
इसी तरह 3 किलोमीटर, यहाँ 4 किलोमीटर, इसी तरह आगे हम लिखते जाएं। तो यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि पहले 1 किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया, यानी कि हम अभी यहाँ हैं तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए हमको कितना रुपया देना होगा, तो कह रहा है 15 रुपया देना होगा। आगे कह रहा है प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आने के लिए हमको 15 रुपया लगा। उसके बाद जैसे जैसे हम आगे 1 किलोमीटर बढ़ते जाएंगे उस तरह से 8 रुपया बढ़ते जाएगा, यानी कि अगला जो किलोमीटर होगा, यानी कि दूसरा किलोमीटर जो हम जाएंगे तो कह रहा 15 रुपया तो लेगा ही लेगा। उसके बाद फिर कह रहा अतिरिक्त और 8 रुपया लेगा। फिर आगे कह रहा 2 किलोमीटर के बाद हम जब 3 किलोमीटर जाएं तो ये तो 15 रुपया लेगा ही। उसके बाद कह रहा है 8 रुपया 2 बार लेगा, यानी कि 8 + 8। इसी तरह आगे हम 15 + 8 + 8 + 8, यानी कि पहला में 15, उसके बाद 15 + 8, फिर आगे 15 + 8 + 8, फिर 15 + 8 + 8। इसका मतलब यहाँ 15 है, आगे 15 + 8 है, यहाँ 15 + 2 को 8 है, यहाँ 15 + 3 को 8 है। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ 15, इसको हम 15 + 1 × 8 लिख सकते हैं। उसके बाद आगे है 15 + 2 × 8 लिख सकते हैं। अगला है 15 + 3 × 8 लिख सकते हैं। इसी तरह हम लिखते जाएं तो ये जो सूची बनेगी वो एपी में है या नहीं है, उसी को हमें चेक करना है। तो चलिए देखते हैं। लिखेंगे प्रश्न से टैक्सी का किराया 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, इसी तरह डॉट डॉट के बाद क्रमशः इसका जो होगा रुपया वो कितना होगा, 1 किलोमीटर का कह रहा है 8 रुपया होगा। तो चलिए यही लिख देते हैं 8 रुपया। आगे 2 किलोमीटर जाएंगे तो कह रहा है 8 रुपया, सॉरी पहले 15 रुपया लेगा, उसके बाद कह रहा है कि 8 रुपया अतिरिक्त लगेगा, यानी कि 1 किलोमीटर का लगेगा 15 रुपया। आगे कह रहा है 2 किलोमीटर हम जैसे ही जाएं तो 15 रुपया लगेगा, उसके बाद फिर कह रहा है कि 8 रुपया अतिरिक्त लगेगा, यानी कि 15 + 8 होगा। फिर आगे कह रहा है कि 15 + तो 8 लगेगा, फिर 8 रुपया अतिरिक्त लगेगा। इसी तरह हम आगे जाएं तो ये 15 + 8 + 8 तो लगेगा ही, उसके बाद कह रहा और एक बार 8 रुपया लगेगा। इसी तरह अतिरिक्त 8 रुपया बढ़ते जाएगा। तो इसी तरह 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर का किराया अगर निकालते जाएं तो 15 + 8, 15 + 8 + 8, फिर 15 + 8 + 8 + 8, यानी कि यहाँ जितना लिखेंगे यहाँ भी उसी तरह का बढ़ते जाएगा। तो ये है किराया 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर का इस तरीके से किराया है। अब हम इसी सूची को चेक करेंगे कि ये एपी में है या नहीं। यदि एपी में है तो क्यों है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। 8 लिख दिए, 15 और 8 को अगर हम जोड़ें तो ये 23 हो जाएगा, 23 लिख दिए। अब इसी को हम और थोड़ा साधारण कर देते हैं। 15 को 15 लिख दिए, 2 को 8 है, यानी कि 2 × 8 है। फिर आगे 15 + 3 को 8 है, यानी कि 3 × 8 है। इस तरह लिख सकते हैं। अब आगे यहाँ है 15, 15 लिख दिए, 23, 23 लिख दिए। अब 15 को 15 लिख दिए, लेकिन आगे है 2 × 8, यानी कि 15 + 8 दूनी 16, 15 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 31। इसका मतलब अगला जो पद होगा वो 31 होगा। फिर आगे कह रहा है 15 है + 8 × 24, तो 15 और 24 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 39 होगा। तो यहाँ 39 लिख देंगे। इसी तरह का एक सूची बनेगी और इस सूची को हमें चेक करना है कि एपी में है या नहीं। तो एपी में होने के लिए क्या शर्त है कि दूसरा वाला पद में अगर हम पहला वाला पद को घटा दें, फिर तीसरा में दूसरा को घटाएं, चौथा में तीसरा को घटाएं, और घटाने के बाद एक निश्चित संख्या प्राप्त हो तो उसे हम एपी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये जो है वो A2 का मान है, यानी दूसरा वाला पद है। तो हम A2 में घटाएंगे, इसे हम A1 भी कर सकते हैं या तो A भी कर सकते हैं। इससे आगे हम लोग बात करेंगे कि A1 को हम A क्यों कहेंगे। सिर्फ हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि ये A2 है, ये A1 है, ये A3 है। इसी तरह आगे बढ़ाते जाएं, यानी कि ये A1 भी है और ये A भी है। अगला A2 है, A3, A4, A5 इस तरह है। तो A2 में अगर A1 को घटाएं तो A2 का मान है 23, 23 लिख दिया। अब A1 का मान 15 है। अब 23 में 15 को घटाएं तो 8 होगा। फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो ये जो है वो A3 है, तो A3 में घटाएंगे A2 को, यानी कि तीसरा वाला पद में घटाएंगे दूसरा वाला पद को। A3 का मतलब होता है तीसरा पद और A2 का मतलब होता है दूसरा पद, यानी तीसरा पद में अगर दूसरा वाला पद को घटाएं
तो तीसरा वाला पद का मान है 31 और दूसरा है 23, तो 31 में 23 को घटाएं तो 8 होगा। फिर चौथा में तीसरा को घटाएं तो चौथा पद को हम A4 कहते हैं और तीसरा पद को A3। तो A4 में अगर A3 को घटाया जाए तो A4 का मान है 39 और A3 का 31, तो 39 में अगर 31 को घटाएंगे तो 8 होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं 8 8 8 एक निश्चित संख्या है। तो इस तरह से A2 में A1, A3 में A2, A4 में A3 इसी तरह का अगर बढ़ाते जाएं और ये जो मान है वो एक निश्चित संख्या हो, यानी 8 8 है तो 8 8 ही होना चाहिए, अगर 7 7 है तो 7 7 होना चाहिए, यदि 5 5 है तो 5 5 होना चाहिए। इस तरह का अगर एक निश्चित संख्या प्राप्त हो तो उसे हम AP कहते हैं। यानी कि ये जो सूची है वो AP की सूची है, क्योंकि इसमें 8 वृद्धि करने के बाद ये संख्या प्राप्त हो रहा है। जैसे 15 15 में हम 8 जोड़ दें तो 23 होगा, 23 में फिर हम 8 जोड़ दें तो 31 हो रहा है, 31 में हम फिर 8 जोड़ दें तो 39 हो रहा है। यानी कि ये जो पद है इस पद में एक निश्चित संख्या 8 जोड़ने के बाद 23 हुआ है, फिर ये 23 में एक निश्चित संख्या 8 जोड़ने के बाद 31 हुआ है, फिर 31 में हम 8 जोड़ेंगे तो 39 होगा। तो इस तरह का जब सूची बने तो उसे हम AP कहते हैं। यानी कि यह AP में है, यह AP में है क्योंकि एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। ये जो सूची है वो एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, इसीलिए यह AP में है। तो चलिए अब B नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो B नंबर क्वेश्चन है, किसी बेलन में विद्यमान वायु की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप हर बार बेलन में बची वायु का 1/4 भाग बाहर निकलता है। यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी भी बेलन में जितना हवा है उतना का 1/4वां भाग हर बार बाहर निकाल लिया जाता है। यानी इस तरह का अगर कोई बेलन है, सिलेंडर है, इस तरह का सिलेंडर है, इसमें कह रहा है जितना वायु है, जितना हवा है, मान लिया जाए इसमें अगर x है, वायु की मात्रा इसमें कितना है x है। अब कह रहा है जितना है उतना का 1/4वां भाग बाहर निकाल लिया जाता है। यानी पहले तो x है, x लिख दिए, फिर कह रहा है x का ही, x में जितना है उतना में ही उतना का 1/4वां भाग बाहर निकाल लिया जाता है। यानी कि पहला x है तो x लिख दिए, फिर कहा जितना है तो यानी x है तो x में कह रहा है उतना का, x का 1/4वां भाग बाहर निकाल लिया जाता है। तो ये x है, x लिख दिए, यहाँ भी x है। अब इसी को हम हल करें तो x/4 हो जाएगा। इसी को हम LCM लेंगे तो ये 4x हो जाएगा माइनस x/4, तो ये हो जाएगा 3x/4। अब जो आगे होगा, पहला x था, उसके बाद वायु निकालने वाला पंप से जितना वायु है उसी का 1/4वां भाग निकालने के बाद वायु कितना बचा है तो 3x/4। अब कह रहा है इतना वायु है, इतना का ही 1/4वां भाग फिर बाहर निकालना है। यानी कि 3x/4 माइनस 3x/4 का ही 1/4वां भाग बाहर निकालेंगे। तो इसी को हल करते हैं, 3x/4 माइनस इसको इसके साथ गुना कर देंगे, 3x 4 4 16। अब इसको इसके साथ गुना करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 16 तिया ये 48x हो जाएगा माइनस 4 तिया 12x/16 4 64। अब 48 में 12 को अगर घटा दिया जाए तो ये हो जाएगा 36x और नीचे में 64। इसी को हम काट भी सकते हैं, जैसे 4 से काटें तो ये 9x हो जाएगा और 16 4 64। तो अगला जो होगा वो 9x/16 होगा। इसी तरह का एक सूची बनेगी और उस सूची को हमें बताना है कि ये जो सूची बन रही है वो AP में है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो लिखेंगे, माना कि बेलन में उपस्थित वायु की मात्रा x है। अभी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, वायु की मात्रा x है। अब आगे कह रहा है प्रश्न से इसका जो सूची बनेगा वो बनेगा x, तो लिखें x। अगला जो होगा वो होगा 3x/4, आगे होगा 9x/4। इसी तरह का एक सूची बनेगी और उस सूची को हमें
चेक करना है कि वो एपी में है या नहीं। तो हम लोग जान रहे हैं एपी का परिभाषा ही है कि अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने के बाद यदि कोई प्राप्त होता है, कोई संख्या बनती है, तो उसे हम एपी कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। इतना में इतना को घटाएंगे तो ये है a2, तो लिखेंगे a2 में घटाएंगे a1 को, तो a2 का मान है 3x/4 माइनस a1 का x, तो हम यहाँ अपने से 1 लिख दिए। अब इसी को इसके साथ गुना करें तो ये 3x हो जाएगा, माइनस इसको इसके साथ गुना करें तो ये 4x होगा, बटे इसको इसके साथ तो ये 4 हो गया। अब 3x में 4x को घटाएं, छोटी संख्या में बड़ी वाली संख्या को घटाने पर माइनस होता है, तो 3 में अगर 4 को घटाएं तो -1x होगा, तो 1 नहीं लिखेंगे, सिर्फ -x और नीचे में 4 है, तो इस तरह से -x/4 होगा। आगे देखते हैं ये a3 है, तो a3 में घटाएंगे a2 को, तो a3 का मान है 9x/16 में घटाएंगे 3x/4, a2 का मान इतना है। अब 9 4 36, 36x लिख दिए। अब 16 3 48, 48x बटे 16 4 64। अब 36x में अगर 48x को घटाएंगे तो 36 तो छोटी संख्या है और 48 बड़ी संख्या है, तो छोटी संख्या में बड़ी संख्या को घटाने के बाद माइनस होता है, तो इसीलिए हम इतना में अगर इतना को घटाएं तो ये -12x होगा और नीचे में है 64। फिर हम इसको काट सकते हैं 4 से, तो 4 3 12 यानी -3x और 16 4 64, तो -3x/16 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं अगला वाला था -x/4, आगे है -3x/16। तो ये जो दोनों आप देख रहे हैं एक निश्चित संख्या नहीं है, दोनों में अलग अलग संख्या प्राप्त हो रहा है। तो ये जो सूची बन रही है वो एपी में नहीं है, क्योंकि एक निश्चित पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने के बाद संख्या प्राप्त नहीं हो रही है, इसीलिए यह एपी में नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे यह एपी में नहीं है, क्योंकि अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त नहीं होती है। अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने के बाद जो आगे वाला पद होगा उस तरह का नहीं बन रहा है सूची, इसीलिए यह एपी में नहीं है। चलिए अब सी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो सी नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। कह रहा है एक कुआं खोदना है और उसमें पहले मीटर की जो खुदाई होगी उसकी लागत कह रहा है 150 रुपया, और जैसे जैसे हम आगे खुदाई बढ़ाते जाएं 50 रुपया कह रहा है बढ़ती जाएगी। तो इससे इस समस्या जो सूची बनेगी वो एपी में है या नहीं, वही हमें पता करना है। तो मान लिया जाए इस तरह का एक कुआं है, इस तरह का एक कुआं खोदना है हमें। अब कह रहा है यहाँ 1 मीटर 2 मीटर दर्शा देते हैं, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है, फिर यहाँ 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर, इसी तरह 5 मीटर, आगे भी इसी तरह का होगा। तो कह रहा पहले मीटर की जो खुदाई की लागत है वो कह रहा 150 रुपया है। तो 1 मीटर का खुदाई की लागत 150 रुपया है, तो 2 मीटर की जो खुदाई की लागत होगा तो 150 तो होगा ही होगा। फिर कह रहा है कि 50 रुपये बढ़ते जाती है, यानी यहाँ 2 मीटर का जो खुदाई का किराया होगा, खुदाई की लागत होगी वो 150 प्लस 50 होगा। आगे 3 मीटर की जो लागत, चलिए सी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो सी नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। कह रहा है एक कुआं खोदना है जिसमें से पहले मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया और जैसे जैसे हम आगे बढ़ाते जाएंगे हर प्रत्येक मीटर पर 50 रुपया बढ़ती जाएगी। यानी अगर इस तरह का कोई कुआं हो, चलो हम इसको मीटर में दर्शा देते हैं। यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर मान लेते हैं, ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर, ये 4 मीटर, इसी तरह का। और अगर गहराई होगा तो मीटर बढ़ते जाएगा। तो कह रहा है प्रथम मीटर यानी पहले मीटर का जो लागत है
खुदने में, वो कितना है 150 रुपया। तो 150 रुपया लिख दिए। आगे कह रहा है जैसे जैसे हम आगे की ओर खुदाई बढ़ाते जाएं उस तरह से 50 रुपया खुदाई बढ़ती जाएगी, यानी 150 रुपया तो लगेगा ही, फिर कह रहा है कि 50 रुपया और बढ़ जाएगा। फिर आगे कह रहा है 150 फिर 50 फिर प्लस 50, यानी कि अगला वाला में 150, उसके बाद वाला में 50 रुपये बढ़ा दें तो ये 200 हो जाएगा। फिर 200 में 50 रुपये बढ़ा दें तो 250 हो जाएगा। फिर 250 में 200 रुपया बढ़ा दें तो 300, 350, 400, 450, इस तरह का एक सूची बनेगी। और वो जो सूची होगी वो एपी में है या नहीं उसे हमें पता करना है। तो लिखेंगे प्रश्न से कुएं में आई लागत 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर डॉट डॉट के बाद क्रमशः 150 रुपया। अगला है 150 प्लस 50 रुपया। अगला है 150 प्लस 2 बार 50 रुपया। इसी तरह हम आगे अगर बढ़ाते जाएंगे तो ये जो सूची बन रही है वो एपी में है या नहीं उसी हमें पता करना है। तो यहाँ 150 लिख दिए। आगे 150 प्लस 50, फिर हम 150, अब 150 दो गो है तो हम लिख सकते हैं 2 गुना 50। अब इसी को हम लिखेंगे 150 और 50 को जोड़ देंगे तो ये 200 हो जाएगा। अब 150 और इधर 2 गुना 50 यानी 100 और इधर 150, दोनों को जोड़ेंगे तो 250 होगा। आगे इसी तरह अगर हम बढ़ाते जाएं तो आप देख सकते हैं 150, 200, 250, तो अगला वाला पद जो होगा वो 300 होगा, फिर 350 होगा, फिर 400 होगा, फिर 450 होगा। इसी तरह का एक सूची बनेगी और ये जो सूची है वो एपी में है या नहीं वही हमें पता करना है। तो हम जान रहे हैं कि दूसरा वाला पद में अगर पहला वाला पद को घटाया जाए, फिर तीसरा में दूसरा वाला को घटाया जाए, चौथा में तीसरा को घटाएंगे, इस तरह अगर घटाते जाएं तो एक निश्चित संख्या प्राप्त होती है। यदि वो निश्चित संख्या सब समान हो, यानी कि अगर सबका अंतर 50-50 है तो सब में 50-50 होना चाहिए। तो इस तरह से अगर कोई संख्या प्राप्त होती है तो उसे हम एपी कहेंगे, अन्यथा उसे एपी नहीं कहेंगे। तो चलिए देखते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं। तो ये है A2, तो लिखेंगे A2, ये है A1, तो A2 का मान 200 माइनस A1 का 50। तो 200 में अगर 150 को घटा दिया जाए तो ये 50 हो जाएगा। फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो ये A3 में घटाएंगे A3 का मान 250 से घटाएंगे 200 को तो यहाँ भी होगा 50। तो ये जो 50-50 है ये एक निश्चित संख्या है, इसीलिए यह एपी में है। तो यहाँ लिखेंगे यह एपी में है, क्योंकि प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जुड़ने के बाद प्राप्त होती है, इसीलिए एपी में है। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।